पिक्चर कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, कुछ महल दिखाई दे रहा है। ये है जल महल और ये है पद्मिनी पैलेस, रानी पद्मिनी पैलेस। इसमें जो स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है आप जो देखते हैं, ये है पद्मिनी पैलेस, समर पैलेस। ये पूरा आप जो देखते हैं, रानी पद्मिनी यहीं रहा करती थी गर्मी के 4 महीने 8 महीने। मैंने आपको वो बताया 4 महीने यहाँ रहती थी। क्यों रहती थी? पानी के अंदर नाव से रानी का आना जाना होता था। ये अभी बंद है, ये जालियाँ लगा दी है। पहले इसके अंदर इस तरह से आप आ जा सकते थे, लेकिन अभी इसे इस तरह से बंद कर दिया गया है सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए। ये बारिश का पानी है। अब ये क्यों बनाए जाते थे? रावल रतन सिंह ने रानी पद्मिनी के लिए समर पैलेस और जल महल बनाया, क्योंकि ये ठंडा रहता है, एसी का काम करता है और कूलिंग रहता है। आप उदयपुर जयपुर गए ना, पानी के अंदर देखिए जग मंदिर, ताज लेक पैलेस, होटलें देखिए बहुत सारी जयपुर के अंदर। हाँ जी, वो भी जल महल और समर पैलेस, ये रानी के लिए ठंडा रहता है, एसी का काम करता है। गर्मी के 4 महीने यहीं रहती थी। रावल रतन सिंह ने अपनी पत्नी के लिए स्पेशल बनाया। कहते हैं अलाउद्दीन से वाटर रिफ्लेक्शन से, मिरर के माध्यम से और कांच के माध्यम से पानी की परछाई से रानी का चेहरा देखा। पढ़ा आपने इतिहास में या मूवी देखा ना? हाँ, ये इतिहास में कि मुझे एक बार रानी का झलक दिखा दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। उसकी सुंदरता के लिए जैसे आता है, अटैक करता है और यहाँ घेराबंदी करता है, जैसे उसको इस तरह से। ये सब झूठी, काल्पनिक और कंट्रोवर्सी इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। रानी का चेहरा नहीं दिखाया। ये सब झूठी बातें, मूवी मनोरंजन के लिए बनाई गई, मिर्च मसाला करके बहुत सारी चीज़ें इतिहास में कंट्रोवर्सी है सर। अब ये मैं कर रहा हूँ, ये एक पूरा कंट्रोवर्सी और एक कन्फ्यूजन, एक कंट्रोवर्सी वाला मामला है। इस तरह से आप जो देखते हैं, अधिकृत गवर्नमेंट के द्वारा पूरा क्लियर किया गया है, रानी का चेहरा नहीं दिखाया। माननीय न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कंट्रोवर्सी को क्लियर किया गया, रानी का चेहरा नहीं दिखाया। आप सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। मैं बताता हूँ अब क्यों युद्ध हुआ। बस अब आप बात सुनना। 1300 जी आता है उस समय इंडिया में, और भारत में कांच और मिरर और क्रिस्टल का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय भारत में और इंडिया में कांच ही नहीं बना था। कांच से देखा, झलक से देखा, यहाँ से देखा, पानी की परछाई से देखा। मूवी में तो कांच से दिखाते हैं। मूवी मनोरंजन सर, मूवी से उसका कोई लेना नहीं। आप रियलिटी या गूगल या यूट्यूब से आए या मूवी से, तो उसका मेरे पास कोई क्लियरेशन नहीं है। ये माननीय आप जो देखते हैं, पूरा कंट्रोवर्सी को क्लियर किया गया है। यहाँ राजपूत करनी सेना ने जयपुर के अंदर मारपीट की। राजपूत करनी सेना ने संजय लीला बंसाली के साथ मारपीट की। ये किला भी 2 से 3 दिन बंद रहा। राजपूत करनी सेना ने आप जो देखते हैं, जयपुर के अंदर डायरेक्टर के साथ मारपीट की गई। और ये कंट्रोवर्सी को क्लियर किया गया कि 1303 में कांच और क्रिस्टल और मिरर का आविष्कार नहीं हुआ था, 15वीं शताब्दी में बना। सेकंड बात, जो लेडीज जोहर कर सकती है, मैंने जोहर बताया आपको, जोहर स्थल 16,000 रानियों के साथ जोहर कर लिया, तो वो पर पुरुष घेर मर्द या पर पर्सन को अपना चेहरा कैसे दिखाएगी? राजपूतों में इस तरह का चलन नहीं रहा है। ये त्याग, बलिदान, शौर्य और पराक्रम, यहाँ के राजाओं ने अपने सर कटा लिए, कॉम्प्रोमाइज और संधि नहीं की। ये एक सेक्रीफाइस का लेना और क्यों होता? माता पद्मिनी रानी ने अगर ऐसा देख लिया तो संधि। अलाउद्दीन के लिए तीसरी और महत्वपूर्ण बात, इस युद्ध के 250 साल के बाद एक काल्पनिक काव्य लिखा गया, जिसका राइटर था मलिक मोहम्मद जायसी। एक मुस्लिम लेखक के द्वारा एक काव्य लिखा गया जिसका नाम था पद्मावत। वो भी इस युद्ध के 1303 के 250 साल के बाद, 240 वर्ष के बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने एक काव्य लिख दिया। उसके ऊपर मूवी बनाई संजय लीला बंसाली ने। तो ये सब झूठी बातें हैं। ये एक मुस्लिम राइटर द्वारा जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा काव्य लिखा गया, उसके ऊपर मूवी बनी और उसके ऊपर इस तरह से। तो उस समय कांच का आविष्कार नहीं होना, 2-4 रीजन थे उसके। मेवाड़ एक संपन्न राज्य था, दिल्ली से वहाँ पूरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। यहाँ से जब जाते थे राजा महाराजा, आप जो देखते हैं दिल्ली से जो मुगल जाते थे, तो गुजरात और मालवा का प्रवेश द्वार है। यहाँ से एमपी जाना, गुजरात जाना, यहाँ के राजाओं को टैक्स देना पड़ता था। 2-4 कारण थे कि रानी के लिए नहीं आए, अटैक करने के लिए। जिसे कैप्चर करना चाहा। मेवाड़ के अंदर संपन्न व्यापारिक दृष्टिकोण से, बिजनेस से भी एक संपन्न राज्य था, हड़पना चाहा। और गुजरात और मालवा का प्रवेश द्वार था, यहाँ के राजाओं को टैक्स देना पड़ता था। कि रानी के लिए नहीं आया, उसको पानी। इतिहास में बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी है। ये एक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा काल्पनिक काव्य है सर। बस ये पद्मिनी पैलेस है, जो रानी पद्मिनी रहा करती थी पहले आना, वो इसे बंद कर दिया है। नाव से रानी आती थी और जाती थी यहीं से। और अपन यहीं से अब सीधा सीधा चलेंगे सूरजपोल, लड़ाई का मैदान, जैन कीर्ति स्तंभ, महावीर स्वामी टेम्पल, और इस तरह से राउंड होगा पूरा। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वन विभाग भी मिलिट बनाएगा। अब आप गाड़ी में बैठिए।